दिल्ली में कल बैठक हुई। तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे बिहार से वो वहां गए। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी गए। तमाम लोग दिल्ली में गए और वहां बैठक चली। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर कल बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ विधायकों को निर्देश दिया गया है। देखिए, हमारे बिहार के तमाम नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी से मुलाकात किए। वरिष्ठ नेता अकेले अकेले मिले। माननीय विधायक लोग कुछ ग्रुप में भी मिले, कुछ अलग से भी बात हुई। तो बातें क्या हुई तो वो जिनसे बात हुई वो आएंगे तब बताएंगे। लेकिन उनके चेहरे पे जो उत्साह है, बिहार के नेताओं के चेहरे पे जो खुशी है आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने के बाद, इससे स्पष्ट है कि बिहार के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने के बाद ऊर्जावान बने हैं, उत्साहित हुए हैं और शक्तिशाली बन के पार्टी के संगठन को और धारदार और मजबूत करेंगे। एक सवाल है कि कहा जा रहा था कि कांग्रेस में टूट होगी और टूट के वजह से बैठक बुलाया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये बात कह रहे थे। 2015 के चुनाव परिणाम के बाद भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार के तमाम उस समय के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान पार्षदों से मिले थे। इस बार 2020 के चुनाव परिणाम के बाद कोरोना काल था। तमाम हमारे कांग्रेसी और आदरणीय राहुल गांधी भी कोरोना पीड़ितों के और भारत की सेवा में लगे हुए थे। तो 2020 के चुनाव परिणाम के बाद बिहार के जो नवनिर्वाचित माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण हमारे नेता से नहीं मिल पाए थे। तो ये पहली औपचारिक मुलाकात हमारे नेता से रही और उसके बाद हमारा जो बिहार के नेता हैं, विधान पार्षद हैं, विधायक हैं और तमाम बड़े नेता हैं, वो हमारे नेता से मिलने के बाद काफ़ी ऊर्जावान और उत्साहित दिख रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार हो गया, क्या कहेंगे? कैबिनेट के विस्तार में तो दो बात दिख रही है, एक जेडीयू है, एक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को हम देखते हैं तो 2014 में ही अटल आडवाणी युग की समाप्ति की नींव भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी थी और इस बार तो उनको बिहार में खत्म ही कर दिया। अटल आडवाणी युग के दो नेता यहाँ, सुशील मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी। सर्वविदित है कि रविशंकर प्रसाद जी के यहाँ जितने दिल्ली के बड़े नेता आते थे, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबके आवाज़ पे भी ठहरते थे, तो उन्होंने रविशंकर जी को बाहर कर दिया। और अटल आडवाणी युग के सुशील मोदी भी बिहार में हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह सबसे बड़े नेता होने के बावजूद भी नहीं दिया। तो इससे स्पष्ट है कि अटल आडवाणी युग को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह युग की बड़ी शुरुआत की है। और जेडीयू में क्या है, जेडीयू में तो कोई लोकतंत्र है नहीं। नीतीश कुमार, ललन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जिनके नाम पे वो राजनीति करते हैं, उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी जैसे वरिष्ठ नेता, संतोष कुशवाहा जैसे वरिष्ठ नेता, चंद्रवंशी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर अपने स्वजातीय, अपने जिला के एक अधिकारी पे भरोसा करके नीतीश कुमार बता दिए हैं कि कार्यकर्ता उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कार्यकर्ता उनका किसी काम के नहीं है, उनके लिए अधिकारी ही महत्वपूर्ण है। जो पिछले दिनों बिहार के मंत्री भी आवाज़ उठाए थे कि अफसरवादी चल रहा है बिहार में, अफसरशाही है, और नीतीश कुमार आरसीपी जैसे एक अफसर को मंत्री बना के ये परिलक्षित कर दिए कि नीतीश कुमार के माथे पे अफसर का भूत हावी है। अभी तक अपने जो आप कह रहे हैं स्वजातीय, उनको नीतीश कुमार ने बधाई नहीं दी है। नीतीश कुमार तो बधाई डर से नहीं दे रहे हैं। वह पिछले बार 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे तो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था। नीतीश कुमार जी के आरसीपी सिंह बंडी सिंह आके चले गए थे मंत्री बनने के लिए। तब नीतीश कुमार जी ने यह कह के छोड़ा था कि हमें अनुपातिक सीट चाहिए मंत्रिमंडल का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से जितना बने उतना ही जेडीयू का बने। तो भारतीय जनता पार्टी के 17 सांसद में से 4 मंत्री बने हैं और नीतीश कुमार के 16 सांसद में से मात्र 1 मंत्री बने हैं। और डर से नीतीश कुमार बोल भी नहीं सकते हैं, तो डर और भय के कारण इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। अगर नीतीश कुमार आज अधिकार की बात करेंगे तो एलजेपी की तरह इनके दल को भी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह निगल जाएगी। तो नीतीश कुमार उस हालात में आ गए हैं कि न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं, इसलिए चुपचाप घर में बैठ के रो रहे हैं। एक सवाल है कि चिराग पासवान की जिस तरह से बात आ रही थी सामने, अब जो है वो पशुपति कुमार पारस को लोजपा कोटे से मंत्री बना दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? अब तो चिराग पासवान जी को सोचना है कि जिसका वो हनुमान बने थे वो राम किस काम का।
या धोखे से रावण को ये राम समझ लिए थे, तो अब चिराग पासवान को तय करना है कि वो धोखेबाज के साथ रहना है, जिनके साथ रह को भारतीय जनता पार्टी को 1 नंबर के पार्टी बनवाए और नीतीश कुमार को 3 नंबर के पार्टी बनाए, या फिर स्वाभिमान जगेगा और महागठबंधन की ओर आएंगे। अब तो उनके पास 2 विकल्प है कि अपमान सह के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में रहे, या स्वाभिमान के लिए स्वतंत्र या महागठबंधन में रहे। इसके अलावा तो उनके पास विकल्प नहीं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। अब उनके पास 2 जगह बच गया है कि पार्टी की मजबूती के लिए जनता की अदालत और स्वाभिमान के मजबूती के लिए महागठबंधन की अदालत। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। कई ऐसे सवाल थे जो हमने जाने। दिल्ली गए थे तमाम नेता, उनसे राहुल गांधी से मुलाकात करने, और कई ऐसे सवाल जिस तरह जो बिहार में लगातार इन दिनों चल रहे हैं वो भी हमने जाने। और भी अपडेट्स देंगे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।